जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान को लेकर पूरी दुनिया में विवाद हो रहा है, जो अरब कंट्री है, गल्फ कंट्री में जो है जो इंडियन प्रोडक्ट हैं उनको बैन किया जा रहा है, जो वहाँ पे रोजगार करते थे, अपनी नौकरियाँ करते थे, गैर मुस्लिमों को निकाला जा रहा है। देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये बहुत गंभीर परिस्थिति है कि चंद ऐसे लोग जिन्हें खुद सरकार ने छोड़ा हुआ है देश का माहौल खराब करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के ये गुंडे जो देश को, उसकी शांति को भंग करना चाहते हैं लगातार और देश में दंगे कराने की फिराक में, आज देश को उनकी वजह से पूरी दुनिया में अपमान झेलना पड़ रहा है। अभी तक, और इसके साथ साथ ये भी कि अभी तक शायद एक दो जगह एफआईआर हुई हैं, एफआईआर होने के बावजूद भी उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और केवल यही बात नहीं, और मजेदार बात इससे आगे की ओर, दिल्ली पुलिस ने आज उसे सुरक्षा भी प्रदान कर दी है। मतलब जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था और जिसको सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए नहीं, देश को दंगों की आग में झोंकने की जो कार्रवाई कर रही है, ये यूं कहें कि जिसने देशद्रोह का काम किया है उस पर सेक्शन 124A के तहत वैसे मुकदमा होना चाहिए था, लेकिन यूएपीए के सेक्शन लगने चाहिए थे और उसे गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, आज उसे सुरक्षा भी दिल्ली पुलिस ने दे दी गई है। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। और देश का नाम जिस तरह से दुनिया में बदनाम हुआ है, ये भारत के सामने आजादी के बाद पहली एक परिस्थिति आई है जिसमें कोई देश भारत को यह कह रहा है कि भारत को माफी मांगनी चाहिए। और किसकी वजह से? भाजपा द्वारा छोड़े गए ये गुंडे जो हैं, इनकी वजह से। देश के लिए वाकई में बहुत गंभीर परिस्थिति है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि जो मोदी जी हैं उनका देश भर में, दुनिया भर में डंका बज रहा है। नहीं, वो अपने मुंह से जो मन में आता है कहते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कह रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया में डंका नहीं बज रहा, बल्कि दुनिया अब धीरे धीरे भारत में जो ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर गंभीर होती जा रही है और लगातार सवाल उठा रही है। मोदी जी तो अभी एक मिनट, अभी इससे पहले मैं आपको बताता हूं, अमेरिका में जो धार्मिक मामलों की एक रिपोर्ट आती है, वहां की जो एक संस्था है, उसने जिस तरह से भारत पर सवाल उठाए हैं वो वाकई में अपने एक गंभीर परिस्थिति की ओर इशारा करते हैं। और अब ये जैसे गल्फ कंट्रीज में यानी खाड़ी देशों में जिस तरह से ओमान का, यूएई का, कुवैत का, ये खाड़ी देशों में जो रिएक्शन हुआ है, इसका जो पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है, वहां के जो स्टोर्स हैं उन्होंने, शोरूम्स हैं, भारत का जो सामान है उस सामान को अपने शोरूम से बाहर निकाल कर रख दिया है, या अगर कहीं शोरूम में है तो बाकायदा उसको ढक दिया है और लिख दिया है कि यह सामान बेचने के लिए नहीं है, और यहां की कंपनीज को भी बैन करने की बात कर रहे हैं। और इसके आगे जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तकरीबन 1.5 करोड़ भारतीय गल्फ इलाके में रहते हैं, जिसमें 85 लाख के लगभग तो केवल मजदूर ही हैं, जो केरल से, आपके उत्तर प्रदेश से, बिहार से, इन राज्यों से जाने लगे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में सोचिए कि अगर वाकई में उन्होंने थोड़ा सख्त होकर एक्शन लेने लगा और वो कहने लगे कि भाई यहां से जाओ आप, तो देश की स्थिति क्या होगी? बदनामी तो है ही, इसके साथ साथ देश में जो बेरोजगारी और बढ़ेगी, क्योंकि यही वो गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने कोरोना के समय 6 लाख करोड़ रुपया, जो रहने वाले लोग हैं गल्फ कंट्रीज में रहने वाले जो लोग हैं, 6 लाख करोड़ रुपया देश को भेजा। और वैसे भी भारत का लगभग 11 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार इन्हीं गल्फ कंट्रीज के साथ में होता है। ऐसी स्थिति में आज ये सब कुछ देश को झेलना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इससे पहले भी जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया तब तो कोई नहीं सामने आया निकल के। जब हिंदुओं की भावनाओं की बात आती है तो झूठी एफआईआर कराई जाती है और लोगों को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको क्या किसी को अरेस्ट? मैं आपको बहुत लेटेस्ट एक उदाहरण देता हूं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, उन्होंने, क्योंकि वो इतिहास के प्रोफेसर हैं, जानते हैं, उस सबके बावजूद बहुत ही
संतुलित उन्होंने टिप्पणी एक की, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की, उसमें कहीं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी, बावजूद भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया। यह तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति है। भाई आप देखिए कि देश के सामने ऐसी स्थिति कभी नहीं आया आजादी के बाद में कि कोई देश भारत से यह कहे कि भारत को माफी मांगनी चाहिए। दुनिया में भारत का मान सम्मान एक बहुत बड़े और सफल लोकतंत्र के रूप में होता है। लेकिन जिस तरह से ये जवाब दिया गया कि ये फ्रिंज लोग थे इस तरह की टिप्पणी करने वाले, किसने दिया जवाब? बीजेपी दे रही। तो किसके हैं ये फ्रिंज लोग? ये शैतान लोग जो हैं, ये शरारती तत्व किसके हैं? ये शरारती तत्व बीजेपी के हैं। ये शरारती तत्व मोदी सरकार के अंदर हैं। मोदी सरकार ने इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखा है, उनका संरक्षण प्राप्त है। किसके हैं ये? भाई तुमने गुंडे पाल रखे हैं, तो इन गुंडों को निकाल के बाहर करते क्यों नहीं पहले से ही? निकाल तो जो नहीं निकाला है, बाकी क्या कार्रवाई हुई? और निकाला भी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बदनामी होने लगी है, ये प्रेशर बिल्डअप हुआ है, उसके बाद निकाला है। और उसके बाद अभी जैसे मैंने कहा, आपने एक तरफ निकाल दिया और उसे अरेस्ट भी नहीं किया और पुलिस की सुरक्षा दे दी। इसको क्या मानेंगे आप? अगर ये शरारती तत्व हैं, आपने पार्टी से निकाल दिया, सुरक्षा क्यों दी जा रही है? शरारती तत्व है ना, गुंडे लोग हैं ना वो लोग। नहीं, जान को खतरा बताया, किसकी जान को खतरा? धमकी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, झूठी आप अपने ही आईटी सेल के लोगों से जो है इस तरह के मैसेज भिजवा दो को धमकी मिल रही है। मतलब तुम दुनिया में लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करो, उनके जो पैगंबर हैं उनका अपमान करो और फिर कहो कि तुम्हें धमकी मिल रही है। ये किस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। हम लोग नुपुर शर्मा ने भी तो उसके बाद कहा था सफाई देते हुए कि मैं भावुक हो गई थी कि पहले हमारे भगवान के लिए ऐसा बोला जा रहा था। किसके लिए? तस्लीम रहमानी साहब ने बोला था उनके भगवान के लिए। उसके लिए जो डिबेट चल रही थी उस डिबेट में तस्लीम रहमानी साहब बैठे थे। तस्लीम रहमानी साहब बहुत ही सीजन्ड, बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कितनी ही टीवी डिबेट्स में आते हैं, क्या उन्होंने कोई अपशब्द बोला? जिस तरह से मतलब वो चीख के, मैंने देखा है वो वीडियो, जिस तरह से उसने चीख के और उनको टारगेट करके अपमानित किया गया और मोहम्मद पैगंबर साहब पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो की गई, तो क्या वो उसका नतीजा है? मोदी जी सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या देख बिकने नहीं दूंगा, अभी तो खुद ही लेके बैठे हैं मोदी जी। देश को बेचने के लिए मोदी जी खुद कहते हैं ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ऐसे कहते हैं ना उछल उछल के, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और खुद ही बिना तराजू के देश को बेच रहे। तो मोदी जी की बात का कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति अपनी किसी बात पर स्थिर नहीं रहता, जो व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, वो व्यक्ति उसकी बात पर विश्वास करेंगे। अफसोस कि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री। लेकिन जब ये डिबेट चल रही थी तो जो एंकर थी वहां उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन डिबेट जब वायरल हो गई वो वीडियो, उसके बाद एक्शन लिया गया। एंकर कौन थी वो? तुम कह रहे हो एंकर? हाँ, नविका या कविका जो भी थी वो सारे के सारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो बीजेपी का ही वो प्रवक्ता है, बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछ रहे, बीजेपी का ही प्रवक्ता जो मोहम्मद साहब का, पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान कर रहा, वो काहे को मतलब वो कहती, वो तो उनके तो टारगेट पे है ही ना मुसलमान। बहुत सीधी सी बात है। जिनको आप एंकर कहते हो वो एंकर नहीं है, वो बिके हुए दलाल हैं, गुलाम हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। वो पत्रकार दूर दूर तक नहीं है, पत्रकारिता से कोई उनका लेना देना नहीं है। इसलिए सारी चीजें, अन्यथा एक पत्रकार का धर्म ये होता है कि उसी समय सख्ती के साथ उनका जो माइक है वो बंद कर देना चाहिए था, उन्हें डिबेट से निकाल देना चाहिए था। किया क्या? ऐसा नहीं किया ना। वो तो जब दुनिया में पूरी चर्चा होने लगी, विरोध होने लगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध होने लगा, तब ये सारी चीजें। अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने लिस्ट बना ली है उन सभी लोगों की जो विवादित बयान देते हैं। मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने अभी अभी आपके आने से पहले न्यूज जो फ्लैश हो रही थी, उस न्यूज फ्लैश में यह कहा है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए एक वो बनाई गई है कि उन्हें किस तरह से बोलना चाहिए। और मुझसे सिंपल था कि किसी भी धर्म पर या किसी भी मूर्ति वगैरह पर वो टिप्पणी ना करें, इतना सा है।
वही जो किसकी बात कर रहे हो आप? बीजेपी जो चाह रही है धर्म के नाम पर दंगा कराना, वो ये सब करेगी, और ये सब भी दिखाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बहुत ज्यादा है। भारत को पहले बार, फिर कह रहा हूं इस बार, कि भारत को पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, आज तक कभी नहीं करना पड़ा उसे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।